भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। वार्षिक निरीक्षण पर डीआईजी ललित शाक्यवार सागर जिले के शाहगढ़ में पहुंचे और उन्होंने शाहगढ़ पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने एसडीओपी बंडा और शाहगढ़ थाना निरीक्षक को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बताया जा रहा है कि डीआईजी ललित शाक्यवार ने शाहगढ़ थाना पहुंचने के बाद पुलिस क्वार्टर समेत पूरे थाना परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस रिकॉर्ड्स भी खंगाले और पुलिस अधीक्षक सहित शाहगढ़ थाना प्रभारी संजीव उइके को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी अभिषेक तिवारी और एसडीओपी बंडा शिखा सोनिक भी मौजूद थीं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान डीआईजी ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही क्षेत्र की पुलिस सभी समस्याओं का निराकरण करेगी और पूरे क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इंस्पेक्शन का वो रहता है और एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कल इनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे, उससे जराइम रजिस्टर देखे, जबकि रजिस्टर देखे, तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर इनका काम चल रहा है। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ, चूँकि अब इलेक्शन होने वाला है तो आचार संहिता के बारे में भी हमें लोगों को जागरूक करना है। और 50 गांव हैं इस शाहगढ़ क्षेत्र में, उसमें 17 आवर के रूबी थाना प्रभारी एसडीओपी ने हमको बताया है कि हम जितना कानून के बारे में लोगों को बताएंगे, लोग उतना ही कानून के बारे में समझेंगे और फिर वो गलती नहीं करेंगे। कई बार होता है कि लोगों को कानून के बारे में पता नहीं होता, जैसे 3 सवारी किसी को पता नहीं होता गांव में, और 3 सवारी बैठ के जाते हैं लेकिन वो वायलेशन है। तो हम जितना लोगों को अवेयर करेंगे कानून के बारे में, उतना लोग कानून का सम्मान करेंगे। सर जी, शाहगढ़ थाने से हमेशा मांग उठ रही कि स्टाफ की कमी है, लेकिन उसकी तो पूर्ति हुई नहीं और अभी 5 लोगों को और यहाँ से कम कर दिया है। नहीं, वो एसपी साहब की नॉलेज में है, जैसे कि पूरे ज़िले में फोर्स पर्याप्त है और फोर्स का ये काम है कि जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से एसपी साहब वहाँ पर पूर्ति करवाते हैं। और केवल फोर्स की कमी एक मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि जितने थाने में लोग हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो काम कितना कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स बढ़ा दें और बिल्कुल काम नहीं आए तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है ना। यदि बांटें, जो अच्छे लोग हैं, है ना, थाना प्रभारी के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि वो हर स्टाफ से जिसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम लेना चाहिए, है ना। लगातार क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या आती रही। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले एक घटना भी हुई, छात्र की मृत्यु हो गई, और इससे कैसे निपटा जाएगा? नहीं, इसमें वही मैंने कहा ना कि जितना हम अवेयर करेंगे, जितना पुलिस रोड पर रहेगी, बीट सिस्टम के बारे में भी बात हुई है ना, जितना हमारी प्रेजेंस रोड पे या गांव में या क्षेत्र में रहेगी, उतना हम चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसका वहाँ पे निराकरण भी कर सकते हैं। तो वो पूरे स्टाफ को बताया गया है। हमको जो सुधारना है वही हमेशा इंस्पेक्शन का वो रहता है और एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कई यहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी देखे, उससे जराइम रजिस्टर देखे, जबकि रजिस्टर देखे, तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर इनका काम चल रहा है। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ, चूँकि अब इलेक्शन होने वाला है तो आचार संहिता के बारे में भी हमें लोगों को जागरूक करना है। और 50 गांव हैं इस शाहगढ़ क्षेत्र में, उसमें 17 आवर के तो वो भी थाना प्रभारी एसडीओपी ने हमको बताया है कि हम जितना कानून के बारे में लोगों को बताएंगे, लोग उतना ही कानून के बारे में समझेंगे और फिर वो गलती नहीं करेंगे। कई बार होता है कि लोगों को कानून के बारे में पता नहीं होता, जैसे 3 सवारी किसी को पता नहीं होता गाँव में, और 3 सवारी बैठ के जाते हैं लेकिन वो वायलेशन है। तो हम जितना लोगों को अवेयर करेंगे कानून के बारे में, उतना लोग कानून का सम्मान करेंगे। सर जी, शाहगढ़ थाने से हमेशा मांग उठ रही कि स्टाफ की कमी है, लेकिन उसकी तो पूर्ति हुई नहीं और अभी 5 लोगों को और यहाँ से कम कर दिया है। नहीं, वो एसपी साहब की नॉलेज में है, जैसे कि पूरे ज़िले में फोर्स पर्याप्त है और फोर्स का ये काम है कि जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से एसपी साहब वहाँ पर पूर्ति करवाते हैं। और केवल फोर्स की कमी एक मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि जितने थाने में लोग हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो काम कितना कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स बढ़ा दें और बिल्कुल काम नहीं आए तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है ना। यदि बांटें, जो अच्छे लोग हैं, है ना, थाना प्रभारी के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि वो
वो हर स्टाफ से जिसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम लेना चाहिए, है ना। सर लगातार क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या आती रही। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले एक घटना भी हुई, एक छात्र की मृत्यु हो गई। सर इससे कैसे निपटा जाएगा? नहीं, इसमें वही मैंने कहा ना कि जितना हम अवेयर करेंगे, जितना पुलिस रोड पर रहेगी, बीट सिस्टम के बारे में भी वही बात हुई है ना। जितना हमारी प्रेजेंस रोड पे या गांव में या क्षेत्र में रहेगी, उतना हम चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसका वहाँ पे निराकरण भी कर सकते हैं। तो वो पूरे स्टाफ को बताया गया है। साइबर सेल एक अलग मतलब साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है, एविडेंस के साथ में चलता है। आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से जितने भी वो हैं, जितना लोग एडवांस हो गए हैं कि मोबाइल रख दिया, आपके पास क्लू हो। पहले पुलिस में ये होता था कि हम 10 लोगों से पूछताछ करते थे, अब पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करती। पुलिस ये चाहती है कि जो सही चीज़ है वो आए और जो मेन कल्प्रेट है उसको अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जाए, लेकिन उसके पीछे हमें एक साइड में एविडेंस चाहिए। कई बार मोबाइल लोकेशन नहीं होती है ना, PSTN टॉवर नहीं मिलते, कोई CCTV फुटेज नहीं है ना। कई बार पुलिस अवेयर करती है कि लोग 10 लाख की दुकान खोले हैं तो कम से कम 4000 का कैमरा लगा लें, लेकिन लोग सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देते। हर चीज़ पुलिस के ऊपर, सभी लोग अवेयर रहेंगे, वही मैंने कहा ना। तो कई बार तो आपको CCTV फुटेज और कई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, लेकिन कई बार वो चीज़ें नहीं मिलती। तो अब ये नहीं है कि वो एकदम 4 लोगों को बुला के, है ना, जो सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, AC, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।